दोस्तों, क्या कभी आपने किसी भूतिया जहाज या विमान के बारे में सुना है? अगर नहीं तो फिर शायद आप ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 के बारे में नहीं जानते होंगे। फ्लाइट 401 को भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो इस बात की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 से। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस समय विमान को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय फ्लाइट कैप्टन बॉब लोफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे और इन्हें करीब 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर 39 साल के स्टोक स्टिल मौजूद थे, जिन्हें कुल 5800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका में 51 साल के डॉन रेपो मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। तो अब हुआ कुछ यूं कि रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री अपनी यात्रा का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे, तो वहीं क्रू मेंबर भी अपने काम में लगे हुए थे। जहाज को उड़ते हुए अब लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका था और अब समय हो चुका था 11:30 का। इसी समय इस जहाज को मायामी के ऊपर उड़ते हुए मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इसलिए जहाज के मुख्य पायलट बॉब लोफ्ट के द्वारा जहाज के लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैंडिंग गियर प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान मदद करते हैं, और लैंडिंग गियर के खुलते ही नोज गियर नाम के इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। दरअसल को पायलट स्टोक स्टिल ने जब उस इंडिकेटर की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें कुछ हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। दरअसल लीवर के नीचे होने के बाद भी ये इंडिकेटर जला ही नहीं था। स्टोक स्टिल ने तुरंत ये बात अपने कैप्टन बॉब को बताई। कैप्टन बॉब ने एक बार फिर से लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी ये इंडिकेटर नहीं जला। दोनों पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा है, और बिना इस इंडिकेटर के जले वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है कि नहीं। और अगर बिना लैंडिंग गियर के खुले प्लेन को लैंड करवाया जाता तो उसके एक बड़े हादसे का शिकार होना तय था। सो पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर उन्हें इस बारे में बताया कि उनके जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। इसके बाद एटीसी ने पायलट को निर्देश दिया कि वो तुरंत अपने जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। इसके बाद कैप्टन बॉब जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर लेकर गई, जहां पश्चिमी दिशा में बने दलदलों के ऊपर ये जहाज मंडराता रहा। इसके बाद कैप्टन बॉब ने को पायलट स्टोक स्टिल से कहा कि अब विमान को ऑटो पायलट मोड में डालकर छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड पर डालने के 80 सेकंड बाद तक ये जहाज करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो कैबिन में आए तो कैप्टन बॉब ने उन्हें इस इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने इस पूरे इंडिकेटर सिस्टम को खोल दिया और इसे बारीकी से चेक किया, लेकिन सब चेक करने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद उन्होंने उस बटन को दबाया जिससे प्लेन की सारी वार्निंग लाइट्स एक बार में ही जल जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जहाज के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला, जिसके बाद कैप्टन बॉब ने रेपो को आदेश दिया